अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे भव्यात्माओं, प्रातः काल की मंगल वेला में अब जागृत अवस्था में आ जाना है और प्रातः काल के प्रकाश का इंतजार करते हुए अपने जीवन को नए आलोक से आलोकित कर लेना है। प्रारंभ करती हूँ अभिषेक। आज गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का संघ इंदिरा नगर में रविंद्र पल्ली नाम के स्थान पर अयोध्या श्री विहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी सुषमा जैन शुभचंद जैन के आवास पर विराजमान है। यहीं से आपको मंगल अभिषेक देखने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इंदिरा नगर में कल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का डालीगंज जैन बाग से विहार होकर के और इंदिरा नगर में प्रवेश हुआ। यहाँ भगवान महावीर जिन मंदिर के दर्शन किए और मध्याह्न में 3 बजे श्री सुभाष चंद्र जी जैन के आवास पर भगवान ऋषभ देव के चैत्यालय में नई वेदी का शिलान्यास शिला पूजन होकर के नई वेदी में भगवान विराजमान हुए। तो उनके लिए 81 कलशों से वेदी शुद्धि करके और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी ने वेदी में भगवान विराजमान कराए। भगवान ऋषभ देव, भगवान शांतिनाथ और भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा से युक्त ये आर्ष मार्ग का गृह चैत्यालय है, जहाँ श्रावक श्राविकाएं प्रातःकाल से ही अभिषेक करके अपने दिवस को मंगलमय बनाते हैं। संघपति परिवार के साथ साथ अन्य भी आसपास के लोग जो मंदिर तक नहीं जा पाते या जिनको पंचामृत अभिषेक करने की, शांति धारा करने की विशेष आवश्यकता होती है, वे इस घर में भी आकर गृह चैत्यालय में बड़े मनोयोग के साथ भगवान का अभिषेक करते हैं। आज इनके पुण्य योग से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी गृह चैत्यालय के निमित्त से और वेदी शुद्धि कराने के निमित्त से इनके आवास पर पधारी हैं। आज यहाँ से पुनः दिन में 1 बजे बिहार होकर के आगे अयोध्या यात्रा के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता संघ की कदम बढ़ रहे हैं। बाराबंकी कल तक पहुँचने की संभावना है और आज दिन में आगे जाकर के बाराबंकी और लखनऊ के बीच में किसी स्थान पर नाइट स्टे रहेगा। पुनः कल मध्याह्न में 2 बजे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवेश बाराबंकी के अंदर होने वाला है, जो बाराबंकी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के त्याग से पावन रही है। और सन 1952 से सभी लोगों ने, बाराबंकी निवासियों ने, अन्य अवधवासियों ने बाराबंकी के जिन मंदिर में विराजमान भगवान चंदा प्रभु के अतिशय को साक्षात देखा और जाना है, जो अतिशय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के जीवन में घटित हुआ था, उसके बारे में स्वयं पूज्य ज्ञानमती माता जी आपको बताती हैं, बताएंगी भी। तो अब हम यहाँ पर रविंद्र पल्ली इंदिरा नगर के अंदर श्री सुभाष चंद्र जी शुभचंद जैन के आवास पर विराजमान भगवान के मस्तक पर अब अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। चलिए कलश हाथ में उठा लीजिएगा। श्रेया पद्म विकास वासरमणि साध्वादि रक्षामणि संसारो रघुगर्भ दारुण मने भव्यौग चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्री वीतराग प्रभु। हाथ जोड़ लीजिए। आराभय भय सज शास्त्रदान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयोद्धारणैक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र वितरणैक शीलानाम
तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज रसास्वादन मदोत्कर मधुकर समाभरणानाम निज कुल कमल विकास नैक मार्तंडावताराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्ट्यारोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो आचार्य श्री शांति सागर महाराज आचार्य श्री वीर सागर महाराज आदि समस्त परंपराचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र साक्षात विराजमान गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातरम वंदामि वंदामि वंदामि। हाथ में कलश लीजिएगा। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसरांग्रि प्रसीद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्ट भक्ताजल जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामिति। नारियल के जल से अभिषेक कीजिएगा। जो चंद्रिकांत मणि के जल समधवले हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब इक्षु रस से ही अभिषेक कीजिएगा। शर्करा इक्षु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। इक्षु रस से हुआ ना। इक्षु रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। घी से अभिषेक करेंगे। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए अब दूध से ही अभिषेक करेंगे। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदैरिवात्म्य यशसामिव सुप्रवाहे क्षीरजिना शुचितर रविसिंचमाना संपादयन्तु मम चित्त
तप्त समीहितानि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं द्रां द्रां त्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अब दही से अभिषेक करेंगे। दुग्धाब्धिवीचि पय संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीर्यतामतीव दद्नां गता जिन पथे प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपदि वांछित सिद्धयिनः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं झ्वीं श्रीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाय सर्वौषधि का कलश लीजिए। जो समस्त रोगों का निवारण करने वाली सर्वौषधि है उसको मिला करके भगवान के मस्तक पर अभिषेक करते हैं, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाय सर्वाभिरौषधिभिरर्हत उज्ज्वलाभि ऊर्ध्वर्ति सस्य विदधाम्यभिषेकि मेला कालेय कुंकुम रसोत्कट वारिपूरैः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मं मं हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते न सर्वौषधिना अभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अब चलिएगा चतुष्कोण कलश से अभिषेक करेंगे। इष्टैर्मनोरथ सतैरिव भव्य पुंसां पूर्णैः सुवर्ण कलशै निखिलावसानं संसारे सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लवये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम राम ह्रीं रूं रौं रहस्यौ स नमोरते मंगलोत्तम कोण कलशलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन करना है। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्ता इति चंदन लेपनं करोमि स्वाहा। पुष्प वृष्टि कीजिएगा। वासंतिका जाति सुरेश वृंदैर मंदूक वृंदैरपि चंपकादे पुष्पैरनैकैरलिभिरुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राङ्घ्रियुगं यजेऽहमिति पुष्पांजलिं करोमि पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। मंगल आरती। आरती। मैं तो आरती उतारूं रे 24 जिनवर की जय जय 24 जिनवर जय 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 24 जिनवर जय जय जय। ओम आम क्रोम ह्रीं समस्त निराजन द्रव्य निराजनम करोमि मंगलारती अवतरणम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती कृत्वा जलादि अर्घ्यं निर्पामीति। पूर्ण कलश से अभिषेक कीजिएगा। द्रव्यैरनल्प घनसार चतुः समाढ्यै रामोदवासित समस्त दिगंतरालहि मिश्रीकृतेन पयसा जिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं श्वीं श्वीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो सुगंधि जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुलेर्जिन ग्रहे जिन्नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा।
अब चलिएगा शांति धारा करते हैं। पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी प्रतिदिन आपको इस अभिषेक का आनंद प्रदान करते हैं। अभी वो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। उससे पूर्व अब आप शांति धारा के लिए झारी ले लीजिएगा। सुभाष चंद जी, सुषमा जी झारी ले लें और इधर शुभचंद जैन, सुयश जैन और क्षमा जैन झारी लेकर के भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें। पारस चैनल के सभी दर्शक बहुत ही शांतिपूर्वक शांति धारा देखिए, हाथ जोड़ लीजिए और मम सपरिवार से भी आप सब लोग बोलिएगा। ये ऐसी चमत्कारिक शांति धारा है कि जिसके करने से वर्तमान के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। भूकंप की दुर्घटना, बिजली की दुर्घटना, रेल की दुर्घटना, हवाई जहाज की दुर्घटना आदि कोई भी घटना, चाहे वो कार की है, 3 व्हीलर की है, 2 व्हीलर की है, जो भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं उनसे मनुष्य छुटकारा पाते हैं। तो शांति धारा में भाग लेना है। आज हमारे संघस्थ संघ संचालिका बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना दीदी का भी आज जन्मदिन है और वे अभी पूज्य माता से आशीर्वाद भी लेंगी। तो शांति धारा अब प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्गा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्राः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य अयोध्या बिहार के संघपति श्री सुभाष चंद जैन, सुषमा जैन, शुभचंद जैन, क्षमा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन, श्रीमती सुवर्णा जैन और सुनंदा जैन, सुगंधबाला जैन, सुभा जैन, रिंशु जैन आदि समस्त परिवार जना नाम सिद्धि जैन और अतिशय जैन, अरहम जैन, अनुभव जैन, अति वो हो गया, अरिहंत जैन, दरियाबाद निवासी सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभाक्तिका नाम च और दिल्ली के हमारे स्थायी संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन और समस्त परिवार जना नाम संघपति अनामिका जैन, दिव्यांश जैन, समस्त परिवार जना नाम कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन मुरादाबाद, TMU श्रीमती बीना जैन, श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, आनंदिनी जैन इत्यादि समस्त परिवार जना नाम सर्वभाक्तिका नाम च सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म मोहनीय कर्म आयु कर्म नाम कर्म गोत्र कर्म त्राय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वरागम सर्वदेशम सर्वमोहम सर्वजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठ कामलादिभयम सर्वनिद्रादिबंधनभयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्वास्प्यान दुर्घटना भयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वास्पदानि विस्फोटक भयम सर्वविषाक्तमास्पक्षरण भयम सर्वविद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच विंतर डाकिनी शाकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम
सर्वव्यापाराणि भयं सर्वराज भयं सर्वचौर भयं सर्वदुष्ट भयं सर्वशत्रु भयं सर्वशोक भयं सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यं सर्ववैरं सर्वदुर्भिक्षं सर्वमनोव्याधिं सर्वार्थरौद्रध्यानं सर्वदुर्भाग्यं सर्वायुषः सर्वपापं सर्व अविद्यां सर्व प्रत्यवायं सर्वकुमतिं सर्वभयं सर्वक्रूरग्रह भयं सर्वदुःखं सर्वापमृत्युं ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानावाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे राजधानी लखनऊ महानगरे इंदिरानगर नगरे रविंद्रपल्ली कॉलोनी मध्ये संघपति श्री सुभाष चंद्र शुभचंद श्री जैन के आवास गृह में वीर निर्माण संवत श्री ऋषभदेव जिन चैत्यालय वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ गुरु आश्रय नित्य पूजावसरे गणिनी ज्ञानमती मातु ससंग अयोध्या तीर्थ यात्रा मध्य मंगल अवसरी च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संग शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वा चतुर्संगस्य श्री शुभचंद क्षमा जैन वैवाहिक वर्षगांठ शुभ अवसरे और संघस्थ संघ संचालिका बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना दीदी के जन्म दिवस अवसरे चा श्री चौक लखनऊ निवासी श्री कैलाश चंद जैन आदिश कुमार जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन आदि एवं संघपति सुभाष चंद जैन सपरिवार से सर्वपूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु असत् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र प्रतिमायाः मस्तकस्य उपरि शान्तिधारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। अर्घ चढ़ाइए बीना बहन जी, अर्घ चढ़ाओ। ओम ह्रीं भगवान की पंचामृत अभिषेक शांताराम कृत्वा जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में भी अर्घ चढ़ाइए।
ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदन है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्य उपरि विराजमान शताष्टपुटोन्नत विराजमान श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय एवं मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में विराजमान विश्व शांतिकारक भगवान ऋषभदेव के चरणारविंद में एवं वहां पर जन्मे पांचों भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं डालीगंज जैन बाग में विराजमान भगवान ऋषभदेव और अभी नवग्रह शांति तीर्थ धाम अतिशय क्षेत्र पर विराजमान 24 भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता जी के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। उससे पूर्व परंपराचार्यों के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट घोरोपसर्ग विजयी 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान में राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज आदि समस्त परंपराचार्यभ्यो एवं 3 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी गणिनी आरिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि एवं 500 ग्रंथों की लेखिका विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराने वाली युग प्रवर्तिका चारित्र चंद्रिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत अयोध्या तीर्थ के विकास की संप्रेरिका अयोध्या तीर्थ की ओर मंगल विहार कर रही आज ऋषभदेव चैत्याली रविंद्रपल्ली में विराजमान गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अब श्री शुभचंद जी क्षमा जैन जो सुभाष चंद्र जी के पुत्र और पुत्रवधू हैं, इनका ऐसा पुण्य खिला कि कल इनके शादी की वर्षगांठ थी और कल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के सानिध्य में इन्होंने अपने गृह चैत्यालय में नूतन वेदी बना करके उसकी शुद्धि करके भगवान को विराजमान किया और आज उनके श्री गृह में ये मंगल अभिषेक हुआ है। दोनों दंपत्ति पूज्य माता से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वाध्याय के लिए पूज्य माता जी इन्हें ग्रंथ भेंट कर रही हैं। शुभचंद और क्षमा जैन ध्यान रखें कि इस ग्रंथ की चार लाइन पढ़ें, लेकिन स्वाध्याय जरूर करना। आज आपकी शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल खूब मंगलमय हो, धर्म धन सब चीज़ों में उन्नति करें, धर्म की वृद्धि हो, व्यापार वृद्धि हो, हर तरह की उन्नति करते हुए और संघ की जो ये मंगल विहार यात्रा आप लोग करा रहे हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में आकर के और भगवान ऋषभदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। और अब संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी जिन्होंने आज अपने 53 साल पूर्ण किए हैं, तो अब 54 फल वर्धापन दिवस के रूप में पूज्य माता जी के श्री चरणों में चढ़ा करके इन्हें 40 साल लगभग हो गया, 39 साल पूज्य माता जी के श्री चरणों में रहते हुए पूरे संघ का संचालन करती हैं। श्रीमती कुमुदनी जैन प्रकाश चंद जी जैन कानपुर वालों की सुपुत्री हैं। संघ में दीर्घकाल से रहकर संघ की सेवा करती हैं। इनके छोटे भाई विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य हैं और कुमुदनी जैन भी संघ में रहकर सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसी बीना जैन पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाइए।
ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम। आज अपने जन्मदिवस की वर्षगांठ पर कुमारी बीना जैन के द्वारा पूज्य माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता जी इन्हें भी आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान का उपकरण ग्रंथ दे रही हैं। यही हमारे संघ की परंपरा है कि जिन साध्वी का या बहन जी का जन्मदिन होता है, पूज्य माता जी स्वयं अपने कर कमलों से उन्हें ज्ञान का उपकरण भेंट करती हैं कि आप ज्ञान प्राप्त करें, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और निरंतर रत्नत्रय की आराधना में अग्रसर रहें। तो ये सब ब्रह्मचारिणी बहनें खूब अच्छे से बीना दीदी के साथ में मिल करके और धर्म की आराधना करती हैं, संघ की सेवा करती हैं। आज जो ये यात्रा हो रही है, सुभाष चंद्र जी संघपति जी के साथ में मिल करके सभी बहनें कंधे से कंधा मिला करके और संघपति जी का सहयोग करते हुए इस यात्रा को निर्विघ्न सकुशलता और खूब उत्साह के साथ संपन्न कर रहे हैं। तो ऐसी बीना बहन जी के लिए आओ, इधर आओ, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का आशीर्वाद उद्बोधन होगा। उससे पहले सुभाष चंद्र जी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। सुभाष चंद्र जी जैन। जय बोलिए हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हम अवधवासियों का सबसे पहले एक बहुत बड़ा यही सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से निकट ही अयोध्या जी में भगवान ऋषभ देव का जन्म स्थान है, अन्य तीर्थंकरों के जन्म स्थान है और सबसे बड़ा आज का दिवस हमारे लिए एक ऐतिहासिक रूप में ही होगा। पूज्य माता जी का पदार्पण हमारे इस मकान के अंदर हुआ है और जैसा कि माता जी ने अभी बताया था कि गृह चैत्यालय के भगवान जी को विराजमान करने का मूल वेदी के अंदर हमारे यहाँ जो मूल वेदी निर्मित की गई है पत्थर की, उसमें पूज्य माता जी के द्वारा पूज्य माता जी के सानिध्य में चंद्रामती जी और स्वामी जी के और अन्य सभी साधुओं के सानिध्य में ये जो भगवान जी विराजमान हुए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिवस है। मूर्ति कोई भी प्रतिष्ठाचार्य विराजमान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी माता जी जो आज विश्व के अंदर सर्वोपरि हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं, उनके ही हाथों से हमारे इस चैत्यालय में भगवान जी का विराजमान होना हमारे लिए बहुत बड़ा बहुत खुशी का विषय है और बहुत ही हर्ष, मतलब हम बयान नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये है कि हमारा जो पूज्य माता जी का ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, चंद्रावती माता जी के और स्वामी जी के निमित्त से मैंने जो निवेदन किया था काफ़ी समय पहले से ये कि ये सौभाग्य में प्राप्त हो, यदि माता जी का अयोध्या जी के लिए आगमन होता है तो मुझे मेरे द्रव्य से या मेरे सहयोग से जो भी बनेगा मैं करूं, ऐसी मेरी भावना को इन लोगों ने सार्थक किया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। हस्तिनापुर से चल करके यहाँ तक की यानी लखनऊ तक की लाने में लगभग 1 महीना लगा है और माता जी बहुत ही प्रभावना के साथ बहुत ही प्रसन्न मन द्वारा यहाँ तक की पधारी हैं। अब यहाँ से केवल 120 किलोमीटर अयोध्या जी बसता है। मैं ऋषभ देव भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये जो 1/3 यानी कि 20% की यात्रा बची है, उसके लिए माता जी सकुशल अयोध्या जी खूब स्वस्थ और प्रसन्न चित्त मना होकर के पहुँचे। मैं 2 लाइन कह करके इस बात को समाप्त करके आगे माता जी और स्वामी जी के मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ। शुरुआत में मैंने कहा था और ऐसी शक्ति मिले हमको माता, ऐसी शक्ति मिले हमको माता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें आपके पग के पीछे,
आपके पग ये कमजोर हो ना, हम चले आपके पग के पीछे, आपके पग ये कमजोर हो ना, ऐसी शक्ति मिले हमको माता। हस्तिनापुर से अयोध्या की यात्रा आपकी है ये मंगलमयी हो। ऋषभ देव प्रभु की छत्र छाया आपके संग से दूर ना हो। भावना भावना माता जी की बनी है, अयोध्या को अद्भुत बनाना, ऐसी शक्ति मिले हमको माता। प्रभु ऋषभ देव प्रभु की कृपा से, प्रभु की भक्ति की शक्ति संजो के, प्रभु ऋषभ देव प्रभु की कृपा से, प्रभु की भक्ति की शक्ति संजो के, माता जी आ गई हंसते हंसते, चंदनामती जी के संगीत स्वरों से। प्रभावना प्रभावना हो गई हर शहर में, प्रभावना हो गई हर शहर में, अवध की खुशियों का कोई पार है ना, ऐसी शक्ति मिले हमको माता। मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले आपके पग के पीछे, हम चले आपके पग के पीछे, आपके पग ये कमजोर हो ना। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, जय बोलो यारका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय, जय बोलो श्री चंदनावती माता जी की जय, जय बोलो स्वामी जी की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यहाँ पर अभिषेक आप सबने देखा, और अब संघपति जो हस्तिनापुर से और अयोध्या की ओर बिहार का राज, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। पूज्य माता जी के चरणों में उन्होंने अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। पूज्य माता जी के संघ का प्रवास आज यहाँ इंदिरा नगर के निकट रविंद्रपल्ली में है, और आज शाम को पूज्य माता जी बाराबंकी के निकट 5 किलोमीटर पहले तक पहुंच जाएंगी। रात्रि विश्राम होगा फैक्ट्री में। कल दोपहर में पूज्य माता जी का बाराबंकी शहर में मंगल प्रवेश होगा, जो टिकैत नगर पूज्य माता जी की जन्मभूमि का जिला है, और जहां से पूज्य माता जी ने सन 1952 में त्याग मार्ग पर कदम रखे थे, ऐसे बाराबंकी शहर में कल पूज्य माता जी का यानी कल 16 तारीख को दोपहर में 3 बजे पूज्य माता जी का दिगंबर जैन मंदिर सरावगी मोहल्ला बाराबंकी में मंगल प्रवेश होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठे नमः।
ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रतस्वामिने परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सुदम्य आउ संतो ही खल सम्मेलन भयोदा महादि महावीरेण। श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के मुख कमल से जो वाणी सुनी और जो हमें और आपको दिया है, आज उसी के बीज पद रूप जो है उनकी जो वाणी, एक एक शब्द एक एक वाक्य बीज पद रूप हैं और जिन्हीं पर बड़े बड़े महान महान ग्रंथ बन गए। ऐसे श्री गौतम स्वामी के वचनों का अनुसरण करते हुए परंपरागत सठखंडागम ग्रंथ आदि महान ग्रंथ आज उपलब्ध हैं और गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति आदि उनकी टीका ग्रंथ आदि उपलब्ध हैं और जिन पर बड़ी बड़ी टीकाएँ रची जाएं तो महासमुद्र के समान गंभीर ग्रंथ बन सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ। मैं चिंतन कर रही थी आज कि पदनंदी पंचविंशति ग्रंथ, पदनंदी पंचविंशति का ग्रंथ जो है वो एक ग्रंथ राज ऐसा महिमापूर्ण रहा कि जो हमारे जीवन में तो वरदान बना ही, और जिन्होंने उसको पढ़ा प्राप्त किया था उनके जीवन में वरदान बना। उन्होंने भी आरिका दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया। 13 वर्ष तक आरिका रही और जो उन्होंने संतान को जन्म दिया, उनकी संतान में रग रग में जो संस्कार उन्होंने भरे, वो संस्कार आज भी सब में अच्छी तरह से पुष्पित और पल्लवित होकर के और अगली पीढ़ी में भी वो संस्कार अच्छी तरह से वृद्धिंगत हो रहे हैं। देखकर मन प्रसन्न होता है। उन्होंने जो घर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करके चैत्यालय बनाया था, यंत्र स्थापित किया था, आज वो चैत्यालय बराबर विराजमान है घर में जहाँ मैंने जन्म लिया था। वहाँ जो चैत्यालय उन्होंने बनाया था अपने हाथ से, आज जो चैत्यालय है, और उनके तीनों ही रविंद्र कीर्ति जो है चौथे पुत्र, उन्होंने जो किए कार्यकलाप वो सब आपके नज़र में दृष्टि में है ही हैं। जो तीर्थों के निर्माण किए और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के कमेटी के अध्यक्ष हैं, पीठाधीश हैं हस्तिनापुर आदि के, वो तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। उनके तीनों बड़े पुत्रों ने भी, कैलाश चंद, प्रकाश चंद, उनके पुत्र पौत्र आदि और सुभाष चंद, तीनों पुत्रों ने भी अपने अपने घरों में चैत्यालय बना रखे हैं। बहुत गौरव का विषय, बहुत प्रसन्नता का विषय है। उस चैत्यालय के निमित्त से, उनके दर्शन करने के निमित्त से लखनऊ में भी आज उनके यहाँ हमें निवास स्थान पर दर्शन करने के लिए, भगवंतों की भक्ति के लिए, भगवंतों का अभिषेक देखने के लिए आगरे से आना ही पड़ा। आज यहाँ भी सुभाष जी के चैत्यालय में जब उन्होंने नई वेदी लाए रखी और बोले, माता जी आपके हाथ से शुद्धि होकर इसमें भगवान विराजमान होना है, नई वेदी हम लाए हैं। चैत्यालय तो है ही है, पहले भी हम यहाँ भगवान विराजमान करके ही गए थे। नई वेदी में भगवान विराजमान किए, मन प्रसन्न हुआ कि बराबर जो है स्वयं अभिषेक पूजा करते ही हैं। उनकी धर्मपत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, बेटे पोते सभी आदि उनके सब जो है आगे से आगे भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना आदि सभी काम में, दान आदि काम में, सब में आगे से आगे बढ़कर भाग लेते हैं। अच्छा लगा। बात यही है, सब मैं चिंतन कर रही थे उस जन्मदात्री माता पिता के जन्म देने वाले माता पिता की तो अनंत उपकार संतान पर रहते ही हैं, लेकिन जो धर्म के संस्कार से संस्कारित कर दे और मोक्ष मार्ग में अच्छी तरह से दृढ़ कर दे, लगा दे, ऐसी माता के उपकार मैं समझती हूँ कभी नहीं चुकाए जा सकते, जन्म जन्मांतर में भी। जिन्होंने बचपन से ही मुझे प्रेरणा दी,
जब मैं खेलने के लिए जाना चाहती बचपन में, छोटी उम्र में भी, कहती बेटी खेल कर क्या करोगी, पंद्रंदी पंचमी शतका पढ़ो, मुझे भी सुनाओ, दर्शन कथा पढ़ो, सीट कथा पढ़ो, मुझे भी सुनाओ, प्रद्युम्न चरित पढ़ो, जम्मूसावी चरित पढ़ो, मुझे भी सुनाओ। और स्वयं पढ़ती रहती थी और मेरे को प्रेरणा देती रहती थी। जिनवाणी में अनेक स्तुतियाँ ऐसी थीं, सीता जी का 12 मासा, राजुल का 12 मासा अधिक, मुनियों का 12 मासा अधिक, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। पढ़ पढ़ करके कंठार कर लेती थी, याद कर लेती थी भगवंतों की दर्शन स्तुति आदि। तो बात यही है कि जिन्होंने रग रग में, यानी दूध पिलाते हुए अमृत पिलाया, धर्म पिलाया, धर्म की घूंटी पिलाई। बच्चों को स्तनपान कराते हुए भी भक्तामृत का पाठ करती रहती थी, कोई ना कोई पाठ करती रहती। एक बार एक पंडित ने कह दिया, अम्मा जी ये क्या कर रही हो तुम, भक्तामृत का अपमान हो रहा है, तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, खाना बना रही हो और ये सब पाठ कर रही हो। वो बोली अपमान नहीं हो रहा है, हमारा भोजन जब मैं बना रही हूँ और भक्तामृत पाठ कर रही हूँ तो भोजन अमृत बन रहा है, बालक को दूध पिला रही हूँ, दूध अमृत बन रहा है। बात यही है कि सचमुच में वो अमृत की घूंट जो है आज रग रग में हमारे अच्छी तरह से समाई हुई है कि क्षण क्षण उठते बैठते चलते फिरते नमोकार मत जपते रहना, कुछ भी मंत्र जपते ही रहना, एक क्षण भी अपना व्यर्थ न जाए ऐसा चिंतन करते रहना। नींद में भी वो संस्कार रहते हैं, निद्रा में भी, स्वप्न में भी ऐसे संस्कार आ जाते हैं धर्म के ही, यात्राओं के आदि। तो बात यही है कि ये संस्कार दिए उनके पिता सुखपाल दास ने, ये संस्कार दिए हमारे पिता को बाबा धन्य कुमार ने। दुकान से भले 3 बजे 4 बजे आते बिक्री के दिनों में और स्नान करते और कहते बेटी जाओ मालिक के यहाँ से चाबी लाओ, मंदिर खोलो, दर्शन करेंगे तब पानी पिएंगे। मुख में जल का एक कण, मुख में पानी नहीं डालते थे, कुल्ला नहीं करते थे, और जब मंदिर जाकर आकर के तब भोजन करते, जलपान करते। ऐसे संस्कार पिता के थे, बाबा से प्राप्त हुए संस्कार, घर से प्राप्त हुए। और ऐसी माँ के संस्कार जो दहेज में पिता ने उनको 15 पंचमी शती का ग्रंथ दिया था, वो दहेज उनके लिए तो वरदान बना, हमारे लिए वरदान बना, भव्यात ना हो। उनकी एक एक पंक्तियाँ अभी भी कुछ श्लोक याद है, मैं अपने 4 बार के स्वाध्याय में पढ़ लिया करती हूँ, एक किसी न किसी एक मौखिक स्वाध्याय में कर लेती हूँ। बात यही है कि ऐसे संस्कार जो संस्कार दिए, मैं तो यही कहूँगी इस परिवार में संस्कार हमेशा हमेशा दीर्घंत व्यापी बने रहे, वृद्धिंगत होते रहे। और ये लोग इसी प्रकार से सुभाष चंद्र, इनके शुभचंद आदि सब धर्म कार्य में आगे से आगे रहें। माघी तुंगी के पंचकनारायण प्रतिष्ठा में भी शुभचंद ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत सहयोग किया है। आवास व्यवस्था आदि इतने बड़े महामहोत्सव में संभाली थी और बड़े सक्रिय रहे थे। तो बात यही इन लोगों में कार्य करने की क्षमता और धर्म में आगे से आगे आकर के भाग लेने की जो भावनाएं हैं, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिग्गज व्यापी उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे। और इस परिवार में माता मोहिनी ने जो संस्कार डाले, वो संस्कार वृद्धिगत होते हुए परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वृद्धिगत होते रहे। ऐसे ही सभी माताएं, मैं तो सभी को प्रेरणा दूंगी, सभी माताएं अपने बालकों में ऐसे ही संस्कार आरोपित करें, बालक बालिकाओं में, कि जिससे घर घर में धर्म की परंपरा इसी प्रकार से चलती रहे, वृद्धिगत होती रहे। जिन जिन माताओं ने अपने अपने बालकों में संस्कार दिए हैं, आज वही जो है दिग्गज व्यापी होकर साधु बनकर प्रभावना कर रहे हैं। तो हमारी माताएं भी जो है इस प्रकार से संस्कार से संस्कारित होकर संस्कार देती रहे, यही भावना। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जय बोलो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। हारिका चंदनामती माता जी की जय। समाजित हारिका रत्नमती माता जी की जय। हारिका अभयमती माता जी की जय। लखनऊ में सम्मेद शिखर का जो विषय चल रहा है, सारे देश के अंदर पूरी दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, पूरी जैन समाज के अंदर सम्मेद शिखर के प्रति एक जागरूकता का अभियान चालू हुआ है। क्योंकि सन 2019 में, यानी आज से 3 साल पहले, सरकार ने, वन विभाग ने कुछ अधिनियम
पारित किया है, जिसके अंतर्गत सम्मेत शिखर में पर्यटन क्षेत्र घोषित करके, और वहाँ पर ऐसा लगता है सभी को कि वहाँ पर जो पर्यटन क्षेत्र बनेगा तो उससे जो पवित्रता है सम्मेत शिखर की, जो उसकी प्राचीनता है, पवित्रता है, अहिंसा का क्षेत्र है, उसमें दूषण आएगा और उसमें आघात पहुँचेगा। इसलिए पूरा जैन समाज आंदोलित है। अभी राजधानी दिल्ली के अंदर 11 तारीख को विश्व जैन परिषद के द्वारा रामलीला ग्राउंड के अंदर एक रैली का, एक सभा का, विशाल सभा का आयोजन किया गया, और इसी प्रकार से देश के अन्य भागों में भी किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्रेरणा प्रदान की, संघ ने प्रेरणा प्रदान की, तो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद नाम की जो उत्तर प्रदेश की संस्था है, जिसके अध्यक्ष आजीष कुमार जैन सराफ चौक को मनोनीत किया गया है, और उसमें हमारे शुभचंद जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, अनेक पदाधिकारी महामंत्री के रूप में, नीतीश कुमार जैन कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हैं। सभी ने कल यहाँ पर बैठक की, 4 दिन पहले भी बैठक की, और ये निर्णय किया कि राजधानी लखनऊ में भी एक कैंडल मार्च निकाल करके और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज शाम को 6:30 बजे जो तीर्थंकर महावीर पार्क हम लोगों ने सन 2001 में जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं भी राजधानी दिल्ली से चल करके और उस सभा में, भगवान महावीर जयंती की सभा में यहाँ लखनऊ आया था। हमने एक ही डिमांड की थी कि यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैसे हाथी पार्क है, बुद्धा पार्क है, उसी प्रकार से तीर्थंकर महावीर पार्क होना चाहिए। तुरंत वहाँ पर लालजी टंडन जो मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्री थे, उन्होंने घोषित किया और वो पार्क बना। हमने हसनापुर से ग्रेनाइट पाषाण की बहुत सुंदर प्रतिमा बनवा करके उस पार्क में भेजी। तो आज शाम को 6:30 बजे तीर्थंकर महावीर पार्क से कैंडल मार्च प्रारंभ होकर के शहीद स्मारक तक लगभग 1 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करते हुए महिलाएं, बालक, बालिकाएं, युवा, पुरुष सभी लोग एकत्र होकर के इस अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के आह्वान पर, और यहाँ पर जैन धर्म प्रबोधिनी सभा, महिला संगठन, जितनी भी संस्थाएं राजधानी लखनऊ के अंदर हैं, सब लोग मिल करके और पूरा जैन समाज लखनऊ का मिल करके आज कैंडल मार्च में सम्मिलित होंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, ताकि ये बात संबंधित विभाग को पहुंचाई जाए। और हमारी एक ही मांग रहेगी कि वो पवित्र जैन तीर्थ है, और जिस तीर्थ पर कभी भी कोई ऐसा कार्य, चाहे अंग्रेजों का शासन था, चाहे और का शासन था, कभी नहीं हुआ, तो कार्य आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में अथवा भारत के जो भी राजनेता हैं, कोई ऐसा अधिनियम नहीं पारित करें जिससे सम्मेत शिखर की पवित्रता को ठेस पहुँचे। सम्मेत शिखर की पवित्रता को बनाए रखना है। ये हमारे तीर्थंकर भगवंतों की और लाखों करोड़ों मुनिराजों की निर्वाण भूमि है। शाम को 6:30 बजे कैंडल मार्च तीर्थंकर महावीर पार्क से। बोलो श्री रत्नवती माता जी की जय। मैं उस घर की रत्नवती माता जी की पुत्रवधू बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। मुझको तो कुछ भी शुद्ध में आता भी नहीं था। माता जी ने बहुत अच्छे से हमको शुद्ध कराने का, जैसे कुछ बनाना, मसाले बनाना, शुद्ध भोजन बनाना, सब माता जी ने बहुत अच्छे से हमको सिखाया था। मैं अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को सभी सिखाती हूँ, बताती हूँ कि कोई भी अतिथि सत्कार हो, कोई भी साधु आए तो उनकी सेवा करने में पीछे ना हटें। और रत्नवती माता जी ने हमको बहुत अच्छे से मतलब घर में संस्कार दिए हैं। मैं बड़ी माता जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। हमको वो अच्छे से आशीर्वाद देते रहें। चंद्रवती माता जी, स्वामी जी मौका दें, हमको ऐसा संग चलाने का, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका दिया।